Welcome to Student Study YouTube channel. Enjoy today's topic in this video, and if you understand it then like the video and subscribe channel. आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा जो हम थोड़े बहुत पढ़ के आए हैं, लेकिन हम लोग ने उसे सिर्फ 90 तक देखा है। 10th क्लास तक हम लोग सिर्फ एक टेबल पढ़ते हैं साइन 0, 30, 60, 45 और 90 की। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं 90 से बड़े एंगल्स। जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स क्या रहेंगे? अगर मान लो हमसे पूछ लिया जाए साइन 120 डिग्री, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोग ने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं उसे 90 डिग्री तक के एंगल्स से। वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर रहेगा एक कंसेप्ट क्या रहेगा कि हम लोग को चेंज करना है इन एंगल्स को, मतलब विद इन दैट जो हम जानते हैं 0 से 90 तक के एंगल्स से। उसके लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉन्सेप्चुअल उसे कैसे करेंगे, उसके बाद उसे शॉर्टकट करके सीधे रूल डिस्कस करेंगे और कन्वर्जन करते रहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम ये एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हम लोग यहाँ पर एंगल्स जो पढ़ते थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते थे। ये हमें दिख रहा है 0 से 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसका नाम फर्स्ट कर देते हैं। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। हम इतना जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, एक्स और वाई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। इस तरीके से रहता है हमारे पास। अगर हम एक सर्कुलर फॉर्म में इसे डिस्कस करते हैं कि मान लो हमारे पास एक एंगल है, ये हो गया थीटा, ये एंगल थीटा है, ये हम ओ ले लेते हैं ओरिजिन को, और यहाँ से इस पॉइंट को पी मान लेते हैं जहाँ पे वो टच कर रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी हमारे पास। इसे अगर हम एम ले लेते हैं तो ओ एम पी एक ट्राइंगल बन गई जिसमें थीटा एक एंगल हो गया अपने पास। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करें और इस सर्कल का रेडियस हम मान लेते हैं आर, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। अगर हमें साइन थीटा निकालना हो तो देखिए साइन थीटा क्या बनेगा अपने पास। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर है पीएम और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी आर, पीएम बाय आर। ओपी हो जाएगी, मतलब ओपी लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पीएम की वैल्यू हमने ले रखी है यहाँ पर, ये वाई कोऑर्डिनेट है, देखो पीएम की वैल्यू वाई है, यहाँ तक एक्स है, तो ये बन जाएगा अपने पास वाई बाई आर। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे कॉस थीटा तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस है ओ एम यानी एक्स, तो ओ एम बाय आ जाएगा ओपी यानी एक्स बाय आर। अगर टेंजेंट थीटा निकालेंगे तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, या सीधे क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है पीएम बाय बेस हमारे पास है ओ एम, विच इज इक्वल टू पीएम की वैल्यू है वाई और बेस की वैल्यू है एक्स। तो ये हमारे पास 3 बेसिक रेशियोज आ गई। अब हम लोग क्योंकि हम 90 से बड़े एंगल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 से 90 होता है, हम लोग ये जानते हैं, ये 0 डिग्री होता है, यहाँ तक पहुँच के होता है 90 डिग्री, यहाँ तक पहुँच के क्या हो जाता है 180 डिग्री, और यहाँ पर हो जाता है 270 डिग्री। इसे हम रेडियन में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, 90 को हमने पढ़ा था पाई बाय 2 लिखते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कन्वर्जन, नहीं तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 180 को पाई लिखते हैं और 270 को 3 पाई बाय 2 लिखते हैं। तो इस तरीके से, और 0 को या फिर यहाँ पे 360 को हम 2 पाई लिख देते हैं, ऐसे करके 360 जब हम पहुंचेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की बात। अगर हम लोग एंगल को इधर लेके जाएंगे तो हम लोग किस तरीके से उन रेशियोज को चेंज कर पाएंगे। मान लो यहाँ पर अगर हम एक सिमेट्रिक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ये आर ही हो जाएगा, और इस तरीके से ये एम डैश आ जाएगा ये पॉइंट, और यहाँ पर एक पी डैश पॉइंट हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास। कोऑर्डिनेट्स देखो अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर y तो पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, तो हो जाएगा -x और पॉजिटिव y, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इस केस में। और अगर एंगल हम ये वाला देखें, ये पूरा एंगल, तो ये 180 था, 180 में से हमने ये, क्योंकि थीटा होगा सिमिलर में, तो 180 माइनस थीटा, ये एंगल हमारे पास आ गया कितना 180 माइनस थीटा, ये एंगल। इसके लिए अगर हम निकाल रहे हैं, इसके लिए हम निकालते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। तो हम निकालेंगे साइन ऑफ 180, मतलब पाई लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ये पॉइंट हम ले लेते हैं पी डैश है, तो पी डैश एम डैश
डिवाइडेड बाय ओ पी डैश, ओ पी डैश। तो पी डैश एम डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे रखी है वाई बाय आर, ये तो साइन थीटा के इक्वल हो गया। तो हमें पता चला साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है। अच्छा, कोस अगर निकालें, कोस पाई माइनस थीटा, तो वो क्या होता है? कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ओ एम डैश बाय ओ पी डैश, ओ एम डैश बाय ओ पी डैश। तो ओ एम डैश की वैल्यू अपने पास है माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ओ पी डैश की वैल्यू है आर। तो ये आ गया माइनस ऑफ कोस थीटा। तो कोस पाई माइनस थीटा अपने पास होता है माइनस ऑफ कोस थीटा। अगर टेंजेंट देखते हैं, टेंजेंट पाई माइनस थीटा कितना होता है? तो बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी डैश एम डैश डिवाइडेड बाय बेस हो जाएगा ओ एम डैश। तो इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो वाई बाय माइनस एक्स। तो यहाँ पर भी टेंजेंट थीटा वाई बाय एक्स थी, तो माइनस टेंजेंट थीटा आ गया अपने पास। तो टेंजेंट पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम आगे की क्वाड्रेंट में मूव करें तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे इसे, और ऐसे ही फोर्थ में भी करेंगे। तो अभी हमें निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग गेस कर सकते हैं कि क्या आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमारे पास बनने वाले हैं दोनों नेगेटिव, माइनस एक्स और माइनस वाई बन जाएगा। जब माइनस एक्स और माइनस वाई बन जाएगा तो देखो साइन क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा। यानी इस केस में हम बात कर रहे हैं साइन ऑफ 180 प्लस थीटा की। अभी हम 180 माइनस थीटा की बात कर रहे थे, अब देखो 180 प्लस थीटा, क्योंकि हम इसके आगे चले गए 180 प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमारे पास 100% आंसर आने वाला है, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा आने वाला है, नेगेटिव ऑफ पाई बाय आर आने वाला है, तो माइनस ऑफ साइन थीटा आने वाला है। सिमिलरली कोस ऑफ पाई प्लस थीटा अपने पास आने वाला है माइनस ऑफ कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव है। लेकिन अगर हम बात करने वाले हैं टेंजेंट की, टेंजेंट ऑफ पाई प्लस थीटा, तो देखो डिवाइड भी करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, या फिर यहाँ देखो वाई भी माइनस का है एक्स भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अपने पास पॉजिटिव टेंजेंट थीटा यहाँ से आने वाला है। सिमिलरली हम फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर? देखो हमने सिर्फ पाई के साथ एसोसिएट किया है, ऐसे अभी पाई माइनस थीटा लिया है, पाई प्लस थीटा लिया है, हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ किया है ये काम, वर्टिकल एक्सिस के साथ हमने ये काम नहीं किया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब हम वर्टिकल एक्सिस की बात करते हैं तो हमारे पास रेशो ही बदल जाता है। रेशो बदल जाने का क्या मतलब हुआ देखते हैं हम। अब हम एसोसिएशन कर रहे हैं 90 वाले एक्सिस के साथ, यानी इसके साथ हम बात कर रहे हैं। तो इस केस में देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो यानी ये जो एंगल हुआ अपने पास, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। इसे हम आगे लेके जाएं तो ये n ले लें अगर हम, तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा हो गया। अगर हम निकालेंगे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, तो देखेंगे कि 90 माइनस थीटा, वैसे तो हम 10th क्लास से जानते हैं कि 90 माइनस थीटा साइन का कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर वो कैसे आएगा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इस केस में परपेंडिकुलर MP बन चुका है और हाइपोटेन्यूज बन चुका है OP। तो इसका मतलब आंसर आएगा हमारे पास x बाय आर, क्योंकि MP की वैल्यू x है और OP की वैल्यू तो r ही है अपने पास, तो x बाय आर, और x बाय आर क्या था? कोस थीटा था। तो यानी साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास बन चुका है कोस थीटा। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे कोस ऑफ 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, अगेन सेम तरीके से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y बाय आर विच इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इसी तरीके से टेंजेंट जब हम निकालेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो हमारे पास x बाय वाई आंसर आएगा। डिवाइड करके भी हमें दिख रहा है x बाय वाई, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज x बाय वाई विच इज इक्वल्स टू कोट थीटा हमारे पास आ जाएगा। यानी जब भी हम 90 के साथ या 270 के साथ एसोसिएट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होता है। अब तक हम 180 के साथ एसोसिएट कर रहे थे, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, और आंसर आया था साइन ऑफ माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा, लेकिन साइन का साइन ही रहा था, कोस का कोस ही रहा था, यानी रेशियो चेंज नहीं हो रहा था। पर जैसे ही हमने 90 डिग्री की बात की, रेशियो भी चेंज हो गया, यानी साइन का कोस बन गया है हमारे पास। एक बार 90 प्लस थीटा पे एक बार और थोड़ी सी नजर डालते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। देखो अगर हम बात करेंगे, ये तो है 90 माइनस थीटा की, हम बात करना चाहते हैं 90 प्लस थीटा, तो इस आर को 90 डिग्री से रोटेट कर दो। ये 90 डिग्री से आर को रोटेट कर दिया हमने, ये 90 डिग्री है। उस केस में जब हम बात करेंगे ये हमारे पास m डैश बन जाएगा और ये बनेगा p डैश, लेकिन एक चेंज होगा कि कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। अब ये x नहीं रहेगा यहाँ पर, अब ये y बन जाएगा अपने पास और ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा x। तो ये कोऑर्डिनेट्स रिवर्स हो जाएंगे इस केस में हमारे पास। अगर हम सिमेट्री की प्रॉपर्टीज से देखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे।
और ये नेगेटिव में है तो होगा -y, क्योंकि ये एंगल थीटा है और सिमेट्री से ये एंगल भी हमारे पास थीटा है, तो ये जो एंगल बच गया ये हुआ 90 माइनस थीटा। ठीक है, और हम लोग ऑल ओवर 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली जब हम इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे 90 प्लस थीटा, यहाँ पे हम 90 प्लस थीटा, यहाँ पे 90 प्लस थीटा, यहाँ पे 90 प्लस थीटा जब हम निकालेंगे तो उस केस में हमारे पास आंसर चेंज हो जाएंगे। ये आएगा हमारे पास साइन 90 प्लस थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस केस में हमारे पास p डैश m डैश होगा, लेकिन उसकी वैल्यू इस केस में -y नहीं है, x है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बाय r, जो कि cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम cos 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी OM डैश बाय r यानी OP डैश बेसिकली, तो OM डैश की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इस केस में है वो -y बाय r विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। और सिमिलरली जब हम टेंजेंट की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये x बाय माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोट थीटा। तो इस तरीके से हमारे रेशोज चेंज हो रहे हैं। ये तो हमने देख लिया, लेकिन हम लोग अब इसे याद कैसे रखेंगे? हर बार तो इस तरीके से निकाल नहीं पाएंगे, तो हमें बेसिक रूल्स याद रखने हैं, वर्किंग रूल, जो हम देखते हैं कि शॉर्टकट में कैसे याद रख सकते हैं। तो वर्किंग रूल हमें क्या बोलता है कि हमारे पास दो एक्सेस होती हैं, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सेस है और एक वर्टिकल एक्सेस है। जब जब हम डील करते हैं वर्टिकल एक्सेस के साथ, वर्टिकल का मतलब हुआ, वर्टिकल एक्सेस का अपना मतलब हो गया कि हम 90 के साथ और 270 के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, यानी π/2 और 3π/2 के साथ हम एसोसिएट कर रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल का मतलब हमारे पास हो गया कि हम 180 या फिर 360 के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, यानी पाई और 2π के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। जब भी हम वर्टिकल की बात करते हैं तो हमेशा रेशो चेंज होता है, रेशो चेंज होता है, और हॉरिजॉन्टल केस में रेशो सेम रहता है। रेशो चेंज और सेम होने का क्या मतलब है कि अगर चेंज होने का मतलब है जो साइन थीटा है वो बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और कॉस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, यानी रिवर्स, साइन का कोस, कोस का साइन बन जाएगा। इसी तरीके का टेंजेंट का कोट, टेंजेंट थीटा से कोट थीटा बन जाएगा, कोट थीटा से टेंजेंट थीटा बन जाएगा। इसी तरह सीकेंट थीटा से कोसेक थीटा बन जाएगा और कोसेक थीटा से सेक थीटा बन जाएगा। तो ये रिवर्स प्रोसेस होता रहेगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हो 180 या 360 की, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहे हो, तो रेशो सेम रहता है, यानी साइन थीटा चेंज नहीं होगा, वो साइन थीटा ही रहेगा। कोस थीटा भी कोस थीटा रहेगा, टेंजेंट थीटा रहेगा, कॉट कोट रहेगा, सेकेंड सेकेंड रहेगा, कोसेकेंड कोसेकेंड रहेगा। इस तरीके से कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये तो हमें पता लगा एक्सिस के बारे में। अब देखते हैं क्वाड्रेंट्स की फॉर्म में क्या होता है। जैसे ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, कब पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है। अब साइन को देखते हैं। हमने चेंज और नो चेंज को देख लिया कि रेशियो चेंज और सेम कब रहता है। अब हमें देखना है साइन चेंज कब होता है, पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है। उसे याद रखने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि है ASTC। A मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, S सेकेंड क्वाड्रेंट में, T थर्ड में और C फोर्थ में। अब ASTC का मतलब क्या है? ASTC का मतलब ऑल, A का मतलब ऑल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशो पॉजिटिव होते हैं हमारे पास, साइन कोस टेंजेंट या कोई भी रेशो हम निकालते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है S, S का मतलब साइन, साइन से एसोसिएटेड जितने भी एंगल्स है वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, साइन या फिर कोसेक थीटा दोनों हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, 1/sin। ठीक है, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में T का मतलब टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट थीटा हमारे पास पॉजिटिव होगा, उसका रिवर्स यानी कोट थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। और C का मतलब कोस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा या सेक थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है, उसका रिवर्स। तो हमें ये ध्यान रखना है। अभी हमने जो डेराइव किया है वो यही है। हमने देखा था 180 प्लस थीटा, पाई 90 प्लस थीटा देखा, देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज भी हुआ था। और उसके बाद साइंस हमने देखे थे कि यहाँ पर साइन पॉजिटिव था लेकिन कोस नेगेटिव आया था हमारे पास। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन के एसोसिएटेड रेशियो सारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और उसके एसोसिएटेड रेशियो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेंजेंट और उसके एसोसिएटेड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ में कोस और उसके एसोसिएटेड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसे याद रखने का एक तरीका होता है, ASTC को हम लोग एक सेंटेंस बना के याद रख सकते हैं।
ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो इससे हमें याद रह जाएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ASTC पॉजिटिव होते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है। दो बातें हो गई, सिर्फ एक कि कौन से एक्सिस पे चेंज होता है, वर्टिकल एक्सिस पे चेंज होता है, साइन का कोस बनता है एंड सो ऑन, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई चेंज नहीं होता है। और साइन के बारे में हमने पढ़ लिया, ASTC के हिसाब से साइन चेंज होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। पर एग्जाम्पल करने से पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम एसोसिएट हमेशा रेशियोज को, मतलब मान लो हमें 120 डिग्री निकालना है, हम लोग क्या जानते हैं, साइन ऑफ 0 जानते हैं, 30, 45, 60, 90, ये हम जानते हैं, इनकी वैल्यूज हमें याद है 10th क्लास से। लेकिन अभी हमने पढ़ना है कि 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 डिग्री अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प से। तो हम लोग देखो इसको किसी में भी चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो लिख सकते हैं, देखो एक्सिस हमारे पास है 0, 90, 180 और 270 और 360 की, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए हम चाहें तो 90 से एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे साइन 90 प्लस 30 वो भी लिख सकते हैं, या फिर साइन ऑफ 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, हम लोग प्रेफर करते हैं 180 डिग्री वाला। हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को प्रेफर करते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो इस पर रेशो चेंज नहीं होता, पर वो इतनी बड़ी बात नहीं है, रेशो चेंज तो हम लिख देंगे, साइन कोस लिख देंगे। दूसरी बात ये होती है कि देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल पाई होता है, यहाँ से यहाँ तक पाई होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक होता है 2 पाई, फिर से यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो आएगा 3 पाई, फिर से यहाँ तक जाओगे तो 4 पाई, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो आ रहे हैं इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, और इस साइड में आ रहे हैं ओड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं हमारे पास। इसका हमें फायदा यह रहता है कि अगर कुछ भी पाई के फॉर्म में हमें एंगल दिया हो तो हमें यह पता चल जाता है कि हम लोग इस लाइन की बात कर रहे हैं, यानी हम या तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाले हैं या फिर फर्स्ट और फोर्थ में जाने वाले हैं। जैसे कि अगर हम रेडियंस की बात करें, अगर हमें दिया हो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, मान लो 2 पाई प्लस थीटा, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ जाना 2 पाई तो चलो हम सीधे जानते हैं, 4 पाई प्लस थीटा होता, मान लो 4 पाई प्लस थीटा होता। तो 4 पाई क्या है, इवन मल्टीपल, इसका मतलब हम प्लस थीटा कर रहे हैं तो इस क्वाड्रेंट में जाने वाले हैं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने वाले हैं, ठीक है। 4 पाई माइनस थीटा होता तो हम नीचे चले जाते। तो इसका मतलब साइन ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा के बारे में हम पता लगा सकते हैं, किसी भी रेशो ऑफ n पाई प्लस माइनस थीटा, क्योंकि अगर n अगर इवन हुआ तो हम लोग इस एक्सिस की बात करेंगे तो फर्स्ट या फोर्थ में जाएंगे, और अगर ऑड हुआ तो इस एक्सिस की बात करेंगे, थर्ड या सेकंड में जाएंगे। पर अगर हम इनसे एसोसिएट कर रहे होते, जैसे पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, और आंसर हमारे पास मान लो आता 7 पाई बाय 2, अब हमें चेक करना पड़ता कि ये घूमकर इधर आएगा या फिर इधर आएगा, तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ही एसोसिएट करते हैं, हम लोग 180 प्लस माइनस में डील करते हैं, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि जब भी हम बात कर रहे हैं थीटा की, जैसे यहाँ पर 90 हो गया था हमारे पास, 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम कोशिश करते हैं कि जो थीटा हो वो 90 से छोटा हो। जैसे साइन ऑफ 90 प्लस हम लोग 30, 40, 45 ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, पर हम लोग 90 प्लस 120 की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि अरे ये थीटा तो 120 डिग्री है तो हम लोग यहाँ से काम करते हैं, 120 यहाँ पर आएगा तो इधर चले जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। नहीं, 90 प्लस थीटा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में ही हम कंसीडर करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक बार जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर भी तो हमें 90 से बड़ा ही मिलेगा, यानी 120 की फॉर्म में मिलेगा। तो उसके बाद हम दोबारा से इसे लगाएंगे, ठीक है, और फिर इसके सिंबल इसी के अंदर आ जाएगा, मतलब वो हमें सॉल्व करते टाइम पता चल जाएगा। बेसिक बात ये है कि धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ये एडवांटेज पता चलेगा हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज करने का रेदर देन वर्टिकल लाइन को यूज करने का। तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले बात कर लेते हैं डिग्रीज में, उसके बाद हम रेडियंस में भी डील करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री। तो अगर हम इसे लिखना चाहें फर्स्ट क्वेश्चन को, साइन 120 डिग्रीज को हम क्या लिख सकते हैं, हम चाहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एसोसिएट करना, यानी 180 की डिग्री के साथ एसोसिएट करना, तो इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 माइनस 60 डिग्रीज। ओके, जब हम ये लिखते हैं तो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना कर देखना है, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये है 180 डिग्री, तो 180 माइनस थीटा यानी हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे ASTC ताकि हमें याद रहे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, हमें इससे ये पता चल गया, तो आंसर पॉजिटिव आने वाला है, ये बात पक्की है।
और उसके बाद हम ये जानते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रेशियो चेंज नहीं होता, तो एक तो प्लस का आने वाला है और साइन का साइन ही रहने वाला है। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा देखा, साइन ऑफ थीटा, साइन 60 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2, तो ये सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेकंड देखते हैं जो है टेंजेंट 240 डिग्री। टेंजेंट 240 में सबसे पास वो किसके है, 180 डिग्री के ही पास दिख रहा है हमें, तो क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल लिखने वाले हैं तो टेंजेंट ऑफ हम लोग यहाँ से लिखेंगे 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, जहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल्स टू टेंजेंट सेकेंड क्वाड्रेंट 180 प्लस 60 डिग्री, यानी हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड में देखो टेंजेंट पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और 180 पे चेंज नहीं होता तो पॉजिटिव ऑफ टेंजेंट ही आएगा, पॉजिटिव टेंजेंट 60 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा √3। ओके, इस केस में एक बात और है, हो सकता है हम लोग 180 को ना सोचते और हम सोचते कि 360 के भी तो पास है, हाँ तो वो भी करके देख लेते हैं। तो उस केस में हम लिखते टेंजेंट 240 डिग्री को टेंजेंट ऑफ 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ऐसा बस इसलिए कि नहीं लिखा क्योंकि 120 डिग्री कौन सा है, 90 से बड़ा एंगल है, पर इसका मतलब गलत नहीं है, करके देखते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं। मान लो ये लिख लिया मैंने, टेंजेंट ऑफ 360 माइनस 120, ये आया दिमाग में, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें 120 का ध्यान नहीं देना है, ये थीटा ही है हमारे लिए, ठीक है। हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 360 माइनस थीटा। अब ये नहीं करना 120 ऐसे बनेगा तो इधर चले जाएं, ये पहले भी बात हुई है। इसका मतलब हम लोग बात करेंगे इमीडिएट की, उसके पास की, प्लस में इमीडिएट क्वाड्रेंट और नेक्स्ट में भी इमीडिएट क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। 180 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कोस पॉजिटिव होता है सर, यानी टेंजेंट तो नेगेटिव आएगा, और 360 पर रेशियो चेंज नहीं होता, तो आंसर आएगा टेंजेंट ऑफ 120 डिग्री। अब क्योंकि हम टेंजेंट ऑफ 120 डिग्री भी तो नहीं जानते ना, तो इसे फिर से हमें एसोसिएट करना होगा, तो माइनस ऑफ टेंजेंट 120 डिग्री को लिख दिया माइनस ऑफ टेंजेंट 180, तो 180 में ही टूटेगा ये, 180 माइनस 180 प्लस 60 डिग्री, ठीक है, माइनस 60 डिग्री, तो ये आएगा 180 माइनस 60, ये लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो माइनस पहले से है, इसे बाहर रख लेते हैं। अब टेंजेंट 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, यानी हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यानी टेंजेंट तो नेगेटिव है, तो माइनस और चेंज नहीं होता, टेंजेंट 60 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आया टेंजेंट 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3। ये देखो सेम आंसर आ गया। बस हमें फ़र्क क्या पड़ेगा, अगर हम लोग थोड़ा लंबा ले लेंगे उस चीज़ को, जैसे हम 360 दूर वाला एंगल ले रहे हैं तो हमें एक से ज़्यादा स्टेप में कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, आंसर वही आ रहा है। लेकिन अगर हम सीधे ही सोच लेंगे कि वो 180 डिग्री के ज़्यादा पास है तो हम जल्दी से आंसर के पास पहुंच सकते हैं। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं जो कि है कोसेक 300 डिग्री। कोसेक 300 डिग्री हमें दिख रहा है ये 360 के पास है, तो हम इसे लिख देते हैं कोसेक 360 माइनस 60, ये लिख सकते हैं हम। ओके, कोसेक जो है वो साइन से एसोसिएटेड होता है, और 360 माइनस 60 का मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस पॉजिटिव है, तो यानी साइन नेगेटिव है, ASTC से हमें ध्यान रखना है, यानी कोसेक भी नेगेटिव है, तो माइनस ऑफ कोसेक ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी माइनस ऑफ साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो कोसेक क्या हो जाएगा 2/√3, तो नेगेटिव ऑफ 2/√3 इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इस तरीके से हमें डील करना है। अब हम देखेंगे पाई में, यानी रेडियंस में कैसे चेंज करते हैं इन्हें। अब ये क्वेश्चंस हमारे पास रेडियंस में दे रखे हैं। हम लोग के पास एक तरीका तो है कि हम इसे सीधे सीधे डिग्री में चेंज कर लें, पर हम वो नहीं करेंगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा, पहले डिग्री में चेंज करना उसके बाद उसे निकालना, ऐसा नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली इसे रेडियंस में ही आंसर निकालने वाले हैं। देखो कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन ऑफ 47 π/6। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एसोसिएट करना है, पर पहले सबसे पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 47 को 6 से डिवाइड करो। जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 के नियरेस्ट मल्टीपल देखो कौन कौन से हैं। 6 में एक तो 42 इसके पास है, एक 48 इसके पास है, यानी 42 पास में है, 6 7 जो 42 और 6 8 जो 48, तो ये दोनों इसके नियरेस्ट। इसके नियर कौन है, ज़्यादा नियर है 47 के, 48 नियर है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे 48 माइनस 1। इसका मतलब इस चीज़ को हम लिख लेंगे साइन ऑफ 48 π माइनस 5/6, ऐसा हम लिख सकते हैं।
सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दे रखा है उसे डिवाइड कर लो, फिर देखो नियरेस्ट क्या है, नियरेस्ट को उस फॉर्म में लिख लो। 47 पाई को 48 माइनस 1 पाई लिख लिया, डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है उसे तो हम निकाल सकते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा साइन ऑफ 8 पाई माइनस पाई बाय 6। ये आ गया हमारे पास। अब हम सबसे पहले ड्रॉ करके देखते हैं कोऑर्डिनेट्स। देखो, अब हमारे पास हम ये जानते हैं कि इस एक्सिस पे अब हमें फ़ायदा क्या है रेडियंस में, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है इवन मल्टीपल, यहाँ पे होते हैं ऑड मल्टीपल, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर पाई आता है, फिर यहाँ पर 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई। इसका मतलब यहाँ पे होता है इवन मल्टीपल और यहाँ पे होते हैं ऑड मल्टीपल। तो 8 हमारे पास इवन मल्टीपल है, तो ये हो गया इवन, यानी हम इधर की बात कर रहे हैं। 8 पाई में से हमने थीटा को माइनस किया है, इसका मतलब हम नीचे जाएंगे, दैट मीन्स हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर से हम ASTC लिखते हैं क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब आंसर आएगा माइनस ऑफ, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चेंज किया है, यानी पाई टू पाई में ही चेंज किया है सिर्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशो चेंज नहीं होगा, तो आंसर आएगा साइन ऑफ पाई बाय 6, नेगेटिव साइन ऑफ पाई बाय 6। पाई बाय 6 हमारे पास होता है 30 डिग्री, तो साइन 30 इज 1/2, तो आंसर इज माइनस 1/2। सिंपल। उसी तरीके से अगर हम डील करेंगे सेकंड क्वेश्चन के साथ, देखो सेकंड क्वेश्चन है टेंजेंट ऑफ 69 पाई बाय 4। फिर से वही करो, 69 को 4 से डिवाइड करो। हमारे पास नियरेस्ट मल्टीपल क्या क्या आएंगे वो देखना है हमें। तो इस केस में हमारे पास आएगा 68 और 72, यानी 4 की टेबल में 68 आ सकता है और इससे बड़ा 72 आ सकता है। तो हम लोग 68 नियर है तो उसे चूज कर लेंगे। तो हम इसे क्या लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ 68 पाई प्लस पाई बाय 4, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ 17 पे जाएगा 17 पाई प्लस पाई बाय 4। तो 17 पाई हमारे पास क्या है, 17 ऑड मल्टीपल है, तो यानी इधर आ चुके हैं हम ऑड मल्टीपल। ऑड में कुछ ऐड कर रहे हैं हम, ऐड करते हैं तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यानी नीचे वाले में, नेक्स्ट में एंटी क्लॉक चलते हैं, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट हमारे पास होता है पॉजिटिव, तो आंसर आएगा पॉजिटिव ऑफ टेंजेंट थीटा। चेंज नहीं होगा रेशो, टेंजेंट पाई बाय 4। पाई बाय 4 होता है 45 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम आगे के देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कोस ऑफ 87 पाई बाय 3। तो जब हम 87 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सीधे सीधे 29 आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो यानी इसे सीधे लिख सकते हैं कोस ऑफ 29 पाई। अगर लिखने के लिए कुछ नहीं है तो हम 0 तो लिख ही सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं हम कोस ऑफ 29 पाई प्लस 0, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब कोस ऑफ 29 पाई का मतलब ये हो गया ओड मल्टीपल। ओड मल्टीपल हमारे पास यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ASTC, तो यहाँ पर ओड मल्टीपल आ गया। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं थीटा, माइनस भी कर सकते हैं, दोनों केस में कोस नेगेटिव ही होता है। तो ठीक है, आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस का हो गया कोस, क्योंकि यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव है, माइनस का हो गया तो कोस ऑफ 0, और कोस 0 हमारे पास 1 होता है, तो आंसर इज -1। उसी तरीके से हम जब 4 देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन है टेंजेंट ऑफ 93 पाई बाय 4। 93 पाई बाय 4 की हम बात करेंगे, तो इस केस में हम लोग 93 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आएगा हमारे पास 23, मतलब 23 पे जा रहा है, सॉरी, एक आएगा 92 और एक आएगा 96। तो नियरेस्ट है 92, तो हम लोग इसे लिख जाएंगे टेंजेंट ऑफ 23 पाई मतलब 92 पाई प्लस पाई बाय 4। कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 23 पे, तो यहाँ से आएगा टेंजेंट ऑफ 23 पाई प्लस पाई बाय 4। 23 फिर से हमारे पास ओड मल्टीपल है, ये रहा ओड, ओड में कुछ ऐड कर रहे हैं तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो प्लस का टेंजेंट पाई बाय 4। पाई बाय 4 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री पे 1 होता है टेंजेंट, तो आंसर इज 1। इस तरीके से हम लोग चाहे डिग्री में हो चाहे क्वाड्रेंट में हो उसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पर अब एक आखिरी टाइप बचा है नेगेटिव थीटा का, वो और देख लेते हैं। मान लो नेगेटिव थीटा में हमें बताना हो साइन ऑफ माइनस थीटा, तो हम उसे कैसे निकालेंगे। इसी वर्किंग रूल से हम काम करते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या हम साइन ऑफ 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, ये होता है हमारे पास 0 डिग्री, ठीक है, और ASTC भी लिख लेते हैं जो हमें पता है। अब 0 माइनस समथिंग, 0 माइनस समथिंग मतलब हम लोग
फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आएगा माइनस, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चेंज नहीं होता है तो बचेगा साइन थीटा। तो इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा होता है साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से साइन से एसोसिएटेड यानी कोसेक में भी सेम होगा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा भी माइनस ऑफ कोसेक थीटा हो जाएगा हमारे पास। कोस के फॉर्म में देखते हैं, अगर कोस ऑफ माइनस थीटा होता उसे भी हम लिख लेते, कोस ऑफ 0 माइनस थीटा लिख लेते, तो वो भी इस क्वाड्रेंट में आता। लेकिन इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में कोस तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से प्लस आंसर आता कॉस थीटा, चेंज नहीं होता, यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव कोस थीटा। ये हमने कंक्लूड कर लिया है, ये हमें सीधे सीधे याद रखना है, रिजल्ट है ये, नहीं तो फिर से निकाल के भी देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा होता तो क्या होता उसमें, उस केस में भी हम उसे टेंजेंट ऑफ 0 माइनस थीटा लिख लेते हैं। 0 माइनस थीटा में फिर से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में होते और वहाँ पर टेंजेंट हमारे पास नेगेटिव होता, तो माइनस टेंजेंट थीटा आता। तो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा। ये हमारे पास 3 रिजल्ट है जिसे हमें याद रखना है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर फिनिश करते हैं। देखो, हमें ये आंसर निकालना है साइन ऑफ माइनस 1410 डिग्रीज। अब हमें ये पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, तो इसे लिख लेते हैं पहले माइनस ऑफ साइन 1410 डिग्रीज। ठीक है, अब 1410 बहुत बड़ा नंबर है, तो इसे हमें कंक्लूड तो करना है सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर अंदर। तो ठीक है, अब हम इसे देखते हैं, या तो ये 180 के मल्टीपल पे जाएगा इस एक्सिस पे, या फिर जाएगा 360 के मल्टीपल पर। तो हम दोनों से इसे डिवाइड करके देखेंगे, हम 180 से इसे डिवाइड करके देखेंगे और साथ ही साथ 360 से डिवाइड करके देखेंगे कि किस पर ये अच्छे से जा रहा होगा। ठीक है, तो 180 से डिवाइड करने पर 180 इंटू जब हम लोग 7 कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1260, और 180 इंटू 8 कर रहे हैं तो आ रहा है 1440। तो 1440 ज़्यादा पास दिख रहा है हमें, तो अब हम इसे लिख लेते हैं साइन ऑफ, माइनस तो है बाहर, साइन ऑफ 180 इंटू 8, 180 इंटू 8 यानी 1440 माइनस 30 डिग्री, ये हमारे पास आ रहा है। तो उस केस में अब हम कौन से क्वाड्रेंट में चेक कर रहे हैं, यहाँ पर 180 का ये इवन मल्टीपल आ रहा है, इवन मल्टीपल मतलब इस तरफ में, यहाँ पर 180 समथिंग इवन मल्टीपल माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में ASTC देख लेते हैं, सिर्फ कॉस पॉजिटिव यानी साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस तो बाहर पहले से ही है, माइनस ऑफ साइन थीटा 30 डिग्री, साइन 30 होता है 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर इज 1/2। दूसरे तरीके से अगर हम इसे 360 से भी एसोसिएट करते, मान लो हम ये नहीं लिखते तो हम इसे और क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते थे यहाँ से हम लोग इसे लिख सकते थे, माइनस था ही, साइन ऑफ हम लिख देते 4 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, वो भी हमारे पास आंसर आ जाता। अगर आप 360 से डिवाइड करते तब भी ये क्या होता, इवन मल्टीपल होता, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता, अगेन सेम थिंग, माइनस ऑफ माइनस साइन 30 आ जाता, विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/2, सेम आंसर। तो हम जो भी चाहे एसोसिएट कर सकते हैं और हमारे पास सेम आंसर आ सकता है। इस तरीके से हम लोग पूरे इसको एनालाइज कर लेंगे, चाहे वो डिग्री में हो चाहे रेडियंस में हो, सब रेशियोज हम निकाल सकते हैं। तो अब के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।